सिद्दीक साजिद साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और आबिद जुबैरी साहब हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सिद्दीक साजिद साहब, सर पहले तो ये बताइए नून लीग के अंदर चल क्या रहा है, क्या मामलात हैं, क्या टूट फूट का शिकार है? अब तो घर के लोग बेदी जो है ना, आप कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, वो वाला हिसाब किताब हो रहा है। और नून लीग के अंदर इख्तलाफात जो है वो बिल्कुल मौजूद है। खास तौर पर जब से मरियम नवाज साहिबा ने चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर का ओहदा संभाला है, तो पार्टी के अंदर जो सीनियर क़यादत है उसमें एक परेशानी भी है, एक तकसीम भी है। कुछ लोग खुलकर राय का इजहार कर रहे हैं और कुछ जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो बंद कमरों में बैठ के गुफ्तगू इसके ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम ला रही हैं और सीनियर लोगों को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी, ये उसकी एक मिसाल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उनका एक नुक्ता नजर के हवाले से जो है वो है, क्योंकि एक तो वो मुशावरत के ऊपर इतना यकीन नहीं रखती और जो वो डिसीजन जो है फिर वो बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं, नरमी नहीं है मरियम नवाज साहबा के अंदर सियासी फैसले करने के हवाले से, फिर बात चीजों के ऊपर उनमें जिद भी है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि सियासत में मेरा ख्याल आज के हालात में चल नहीं सकती, इसी वजह से। और अच्छा, फिर वो जो एक बयानिया जिसकी आपने अपने इंट्रो में भी बात कर दी, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, वो बयानिया खत्म हो चुका, वो दफन हो चुका। अब वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बयानिया लेकर चलेगी, वो तो मैं नहीं कह रहा ना, वो तो खुद कैप्टन सफदर इस बात का इंकिशाफ कर रहा है। इस बात को तो पाकिस्तानी अवाम बहुत पहले से मानते थे, लेकिन अब इसका इंकिशाफ पार्टी के अंदर से किया जा रहा है, तो इसको ज्यादा अहमियत मिल रही है कि भाई आपके अपने दामाद ये कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का जो आपने नारा लगाया था, ये वाकई में सिर्फ नारा ही साबित हुआ, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो उस वजह से हो गया ना, जब आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना ली, ताल्लुकात बेहतर कर लिए, बहुत सी बातें उनकी मान ली, वो तो उस वक्त दफन हो चुका था। और वो नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर बहुत सारे दोस्तों से जब मुलाकातें की थी, तो उन मुलाकातों के नतीजे में उनको हुकूमत हासिल हुई, जिसमें वो जिसको हम पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत कहते हैं, वो तो दफन हो चुका है। अब ये सिर्फ एक बयानिया लेकर चलेगी ना, इमरान खान की मुखालफत का बयानिया उन्होंने लेकर चलना है, तो वो उसी को लेकर अब आगे बढ़ेगी। दूसरा, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें जो है बहुत ज्यादा तशवीश जो है, आसिफ हूँ, साद रफीक हूँ, अयाज सादक हूँ और बहुत से दोस्त हूँ, वो मरियम नवाज के इस वक्त हमें नजर आते हैं कि वो साथ हैं। लेकिन अब आप एक चीज को नोट कीजिए, 2-3 इश्यू ऐसे चल पड़े हैं जिनके ऊपर इनकी पार्टी के अंदर खुद इख्तिलाफ राय मौजूद है, वो नजर आ रहा है। भाई इलेक्शन करवा को एक मौक़िफ़ है, एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि वक्त पर इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। शायद खाकान अब्बासी एक बड़ी आवाज है, और एक मौक़िफ़ है कि नहीं जी इलेक्शन आगे जाने चाहिए और एक ही वक्त में नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होने चाहिए, ये साद रफीक की आवाज है। तो पार्टी का क्या बयानिया है उसके अंदर कोई नहीं है। दूसरी एक छोटी सी मिसाल ले लें, बल्कि बड़ी मिसाल है, ज़िमनी इंतखाब होना है। नून लीग के लोगों ने अपने तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पार्टी अब तक डिसाइड नहीं कर सकी कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं। पीपल्स पार्टी ले रही है, पीपल्स पार्टी ने कह दिया हम हिस्सा लेंगे। पीडीएम का, जिसका नून लीग हिस्सा है, पीडीएम कहती है हमने इंतखाबात ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना। तो नून लीग के लोगों ने इस्लामाबाद में भी कागज जमा कराए, मुकाम खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ उसने भी जमा कराए। नून लीग का जो प्रेसिडेंट है, जो वजीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है, अभी तक वो ये फैसला नहीं कर सका कि आया नून लीग इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अगर लेगी तो पीडीएम के तौर पर लेगी, अपने तौर पर लेगी, पार्टी के टिकट पर लोगों या फिर लोगों को बिठाया जाएगा। सही बात। ये वो इशू, कानूनी मामलात काफी ज्यादा पेचीदा हो गए। तो आबिद जुबैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, क्योंकि मैं उनसे भी थोड़ी सी राय ले लेता हूं, उनसे रहनुमाई ले लेता हूं। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानना इस वक्त बहुत जरूरी है। सर, ये जो तफसीली फैसला आया 43 अराकीन के हवाले से और जो डीनोटिफाई किया गया था इनको, और इस पर जाहिर सी बात है री इलेक्शंस होने थे, ज़िमनी इंतखाबात होने थे, सर इनकी अब कानूनी हैसियत क्या है? अगर मैं पूछूं कि आइन की नजर में, कानून की नजर में, सर ये डीनोटिफाई तो वापस हो गया, लेकिन जो इनके इस्तीफे मंजूर हुए थे अभी भी हैं या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, जो इनके जो नोटिफिकेशन जो आपने कहा डी नोटिफाई किए गए थे वो वापस हो गया, तो सारा प्रोसीजर जो उसके साथ होता है वो भी रिवर्स हो गया।
तो मतलब कि नेचुरली जो एक्सेप्टेंस ऑफ दी रेजिग्नेशंस है वही बात खत्म हो जाती है। तो इसके हिसाब से कि उनकी फिर जो मेंबरशिप है वो ऑफ द नेशनल असेंबली वो बहाल हो जाती है। तो वो नेचुरली अगर प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये कानूनी उसकी हैसियत है। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि इनके जब इस्तीफे हुए थे तो जो जनाब स्पीकर साहब थे उन्होंने कहा था मैं हर जो रेजिग्नेशन इस्तीफा है उसको मैं इंडिविजुअली वेरीफाई करूंगा। और लेकिन आपने देखा कि मुझे नहीं मालूम वो किए गए नहीं, लेकिन एक साथ वो कबूल कर लिए गए, वो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। तो उसी को चैलेंज किया गया कि जी हम तो कह चुके थे हम इस्तीफा वापस ले रहे हैं। तो ये डिबेट है कि वैसे वो इस्तीफा एक दफा दे दिया वो वापस हो सकता है या नहीं, ये भी कानूनी एक वो बात है। लेकिन अगर जो कोर्ट का फैसला है उसमें डिनोटिफिकेशन जो है उनको उसको ही खत्म कर दिया गया तो नेचुरली उनके रेजिग्नेशन जो है वो भी इनइफेक्टिव हुए, मैं समझता हूँ। अच्छा, मतलब वो रेजिग्नेशन अब तसव्वुर नहीं किए जाएंगे, वो रुकने कौमी असेंबली हैं, ऐसा ही है सर? जी जी, मेरा ओपिनियन है जी, वो रुकने कौमी असेंबली है। ठीक है सर। अच्छा, अभी जो ये पंजाब जी बोलिए सिद्दीक साहब, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो स्पीकर ऑफिस का एक मौकफ आज सामने आया है, स्पीकर ऑफिस की जानिब से ये कहा गया कि हमने कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत की है और उनके मुताबिक वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो स्पीकर की जो रूलिंग है इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से उसको अफेक्ट नहीं करता। वो जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था लोगों को डी नोटिफाई करने से मुतल्लक, वो उससे बारे में और इलेक्शन के इनाकात के रोकने से मुतल्लक है। तो लिहाजा जो स्पीकर का फैसला है ये उसको वो बरकरार है और ये जो लोग जिनके इस्तीफों की मंजूरी जो है वो कहा कि ये बहाल हो गए, ये बहाल नहीं हुए, ये अभी तक मुस्ताफी ही अराकीन मौजूद है। ये इंटरप्रिटेशन की है स्पीकर कौमी असेंबली ने और इसके ऊपर आज उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट ये डेडलॉक तस्वीर किया जा सकता है, ये डेडलॉक है फिर? सलमान साहब देखिए जो इसके अंदर बात उनकी बात यह है कि आप देखिए अगर ये बात कह रहे हैं कि वो उनके जो स्पीकर की रूलिंग है वो इफेक्टिव है, तो स्पीकर की रूलिंग की ही तस्दीक के लिए स्पीकर की रूलिंग ही भेजी गई थी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने उनको डिनोटिफाई कर दिया जिसको चैलेंज किया गया था। तो अगर जो जिसकी बेसिस पे नेचुरली लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर ही यही है कि जी वो स्पीकर अपनी रूलिंग देंगे, अपना डिसीजन देंगे, वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। नोटिफिकेशन डिनोटिफाई करना या नोटिफाई करना तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो इसको इस तरह से देखें कि मतलब कि जो बेसिस था उस डी नोटिफिकेशन का, वो कोर्ट ने कहा कि ये स्पीकर असेंबली नहीं हो सकती और उस पे बाई इलेक्शन जो जिम्मी इलेक्शन है ये भी नहीं हो सकते। तो क्या वो सीट खाली तस्वुर की जाएगी या क्या होगा? तो ये नॉर्मली जो आप फरमा रहे थे कि इस तरह तो सीट खाली तो नहीं रखी जा सकती, कानूनी तौर पे उस पे इलेक्शन होना जरूरी है। अगर वो डी नोटिफाई हो जाता है, कोई रिजाइन कर देता है असेंबली से। जी बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।